मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल्स एजुकेशन पॉइंट्स। मैं सौरभ कुमार आप लोग का सादर अभिनंदन करता हूँ, है ना दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पे रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का चर्चा करेंगे, राइट, है ना। चर्चा करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि ये वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें, है ना दोस्तों। ये मत बोलिए कि ये चैनल्स खासकर स्पेशलाइज 10th के लिए बना है, जो कि है ना। सो ये थ्रू आउट पर चलता रहेगा। एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन इसमें सॉल्व होंगे, है ना, विद द फुल प्रोसेस बाय इन इजी मेथड्स होगा, है ना दोस्तों। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का ये जो पहला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है। कहा कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, है ना, ठीक, इसको एक्सप्रेस करना। ध्यान दीजिएगा, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, राइट। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक पहला 140, राइट। तो 140 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे एलसीएम पहले निकालेंगे 2 से। ये 70 टाइम्स में लगेगा, फिर 2 से 35 टाइम्स में लगेगा, ये 5 से 7 टाइम्स में लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दोस्तों यहाँ 2 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। ये 5 कितने टाइम्स से, एक ही टाइम से, तो इसी तरह आ जाएगा। ये 7 कितने टाइम से, एक टाइम से, तो इसी तरह आ जाएगा। यानी जो जितने टाइम्स है उसको पावर में, है ना, टेक एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। ये इसका राइट आंसर हो गया, है ना दोस्तों। एक और बना लेते हैं हम, जैसे कि एग्जांपल तीसरा, राइट। तो यहां पर दिया है 3825, राइट है दोस्तों। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये 3 से लगेगा कि नहीं। 5 2 7 8 15 3 18, 3 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 3 से किए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर देख लेते दोस्त, फिर से 3 से लग जाएगा। तो 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, फिर 3 5 जा 15। फिर से देख लेते हैं 1 7, नहीं, आप 3 से नहीं लगेगा, है ना दोस्तों। तो आप करते हैं 5 से। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा, है ना, 35। तो ये हो गया। अब 17 तो खुद प्राइम नंबर है, तो आगे लगेगा नहीं, राइट ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3825 को अगर हम लोग एक्सप्रेस करें, है ना दोस्तों, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, राइट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स में तो 3 का पावर 2 हो गया। 5 2 टाइम्स में, तो 5 का पावर 2 हो गया, इंटू ये 17। ये इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार बहुत आसान है, इसको इजीली हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसके बारे में मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट में, यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था, है ना दोस्तों। ठीक, तो यही कह रहा है कि इसको वेरीफाई भी करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। और यहाँ पर ये इंडिकेट नहीं किया है कि किस मेथड से निकालना, तो हम लोग जो मन में आएगा उस मेथड से निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे आसान मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। देखिए जैसे कि ये पहला ले लेते हैं, है ना, 26 एंड 91, राइट। 26 को 26 का जैसे ही लगाएंगे तो 2 से ये 13 टाइम्स में, और 91 को लगाएंगे तो 7 से 13 टाइम्स में, है ना। ठीक दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 13, और 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13, राइट दोस्तों। तो अब इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ किसका, 26, 91 का, तो जो दोनों में होगा, ये जो 13 है वो दोनों में है, तो वही इसका एचसीएफ हो जाएगा, है ना दोस्तों। और एलसीएम जो होगा, राइट, एलसीएम जो होगा दोस्तों, वो पहले जो दोनों में होगा उसको लिखेंगे, है ना दोस्तों। और बाकी जो रेस्ट बच गया उसको लिख देंगे, राइट ना। तो 13 7 जा 91, 91 2 जा 182 हो गया दोस्तों, है ना। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, इसको देखना है कि इसको वेरीफाई करना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये एलएचएस हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी ए इंटू बी आरएचएस हो गया। यानी ये जो दोनों नंबर है, ये ए हो गया, एक ए हो गया और दूसरा बी हो गया, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा,
तो पहले हम लोग LHS देख लेते हैं। LHS में क्या था, LCM इंटू HCF है दोस्तों। तो LCM कितना है 182 है और HCF कितना है 13 है। तो 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104 और 2 106 कैरी 10, 31 जा 13 और 10 23 है ना दोस्तों। तो 23 66 आ गया है ना। ठीक दोस्तों, अब हम लोग आगे आते हैं, अब चलते हैं RHS पर। किस पे, RHS पर चलते हैं। तो RHS में क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी A प्रोडक्ट B। A कितना है 26, B कितना है 91। अब दोस्तों इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 26 1 जा होता है 26, कैरी 2 हो गया, कैरी 2 हो गया। 26 9 जा होता है 234 और 2 236 हो गया 236 दोस्तों। तो देखते हैं क्या LHS भी 2366 है और RHS भी 2366 है। तो यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। यही वेरीफाइड करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड, है ना दोस्तों। तो ये बहुत आसान है, इजीली इसको हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आप दूसरा और तीसरा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना दोस्तों। ठीक, तो अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसका HCF और LCM निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए एक हम निकाल देते हैं। पहला दिया हुआ है यहाँ पे आपको 12 15 एंड 21, राइट दोस्तों। तो 12 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग LCM ले लेंगे 12 का। 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 15 का ले लेंगे, है ना दोस्तों। 15 का हो गया दोस्तों, ये हो गया 3 से लगेगा तो ये 5 टाइम्स में, तो 3 इंटू 5 हो गया और ये 21 हो गया। 21 का दोस्तों 3 से लें 7 टाइम्स में, 3 इंटू 7 हो गया, है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर जो HCF निकलेगा, HCF है 12, 15, 21। इसका जो HCF निकलेगा जो तीनों में होगा, है ना दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो 3 है ये तीनों में है ना। ठीक, तो बस एक ऐसा इकलौता ये 3 है, ओनली यही 3 नंबर है जो तीनों में पाया जा रहा है ना दोस्तों। तो इसलिए इसका HCF क्या हो गया 3 हो गया। अब LCM क्या होगा दोस्तों, LCM 12, 15 एंड 21 का जो LCM होगा, ये जो पहले कॉमन है उसको तो पहले लिख लेंगे, है ना दोस्तों। अब बाकी जो रेस्ट बचा है सबको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना दोस्तों। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा, है ना 60, 67 जा 420, राइट ना दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF और LCM इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका भी और इसका भी आप लोग खुद से कर सकते हैं, है ना दोस्तों। हाँ, तो चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि गिवन दैट HCF 306 एंड 657 का 9 दिया है, फाइंड LCM निकालना है ना दोस्तों। तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था एक रिलेशंस HCF, LCM और अदर नंबर्स के बारे में, क्या था कि LCM into HCF इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर A into B, राइट ना दोस्तों। तो यहाँ पर LCM तो फाइंड करना है, LCM मिसिंग है, राइट ना दोस्तों। HCF कितना दिया है 9 दिया है, नंबर A कितना है 306 है और B कितना है 657 है। तो यहाँ पर LCM ये प्रोडक्ट में इस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, अपॉन यानी डिवाइड में जाएगा। तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, राइट ना दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, देखते हैं ये 9 से कटेगा कि नहीं। 7 पे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा ये, क्या कि ये 7 5 12 6 18, 9 2 18 होता है, यानी 9 से कटेगा ही कटेगा। तो 9 7 जा 63 बचा 2 3, 9 3 जा 27, यानी 73 टाइम्स में ये कट गया, है ना दोस्तों। अब आप में से कोई बताएंगे हमें कि 73 का जो ये होता है टेबल आता होगा, है ना।
तो चलिए हम लोग देखते हैं 73 6 जा क्या होता है। 73 6 जा होता है 438 है ना। 438 का 8 कैरी 43 73 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 43 का 3 कैरी कितना बच गया 4 बच गया दोस्तों, 4 बच गया। 73 3 जा हो गया 219 और 4 कितना हो गया 223। तो ये किसका क्या हो गया एलसीएम हो गया दोस्तों, है ना। तो ये तो बहुत आसान था, इजीली बन गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और आसानी से बन जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कहा कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, या कह रहा है कि क्या 6 टू द पावर n कभी भी 0 पर एंड हो सकता है अगर कोई नेचुरल नंबर n हो तो, किसी भी के लिए। पर जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर डिजिट अगर 0 पर एंड होता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है ना दोस्तों। तो यहां क्या हो गया कि इफ एनी नंबर is end with digit 0, it should be divisible by 10 means 2 into 5, है ना दोस्तों, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो कोई भी नंबर्स 0 पर एंड होता है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, जिसमें उसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होगा, राइट, है ना। मींस ए नंबर ends with digit 0 has prime factor as at least 1 2 and 1 5 है दोस्तों। अगर कोई भी 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में एटलीस्ट 1 2 होगा और 1 5 होना चाहिए, है ना, ठीक। अगर नहीं होता है तो, है ना, ठीक, नहीं होता है तो वो कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता है। तो अब देखते हैं यहां here 6 to the power n means 2 into the power n, है ना। It is clear that 5 is not a prime factor of 6 to the power n। यहाँ 5 क्या है इसमें नहीं है, ये प्राइम फैक्टर 6 to the power n का नहीं है। It means it cannot be end with 0, it can never be end with 0, है ना। It cannot be end with, है ना, ठीक, it cannot be end with 0 digit 0 for any natural number n के किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता है दोस्तों। यहां पर क्या लिखा हुआ था, सिंपल सी बात है कि 6 to the power n क्या 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि if any number is end with 0 digit 0 then it is should be divisible by 10। तो वही 0 पर समाप्त होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, जैसे 10 20 30 40 ये सब, राइट ना दोस्तों, ठीक। और जो जिस मतलब जो 0 पर एंड्स होता है उसके प्राइम फैक्टर में एटलीस्ट 1 2 और 1 5, यानी 1 2 और 1 5 निश्चित होता है ना। एटलीस्ट 1 2 होता है और 1 5 भी होता है, मगर यहाँ तो 2 तो है, 2 है बट 5 नहीं है ना। सो इट इज क्लियर दैट 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये 5 6 टू पावर n का प्राइम फैक्टर नहीं है, और जैसे ही ये नहीं है इट मींस इट कैन नॉट बी एंड विद 0, इट कैन नेवर बी एंड विद 0, है ना दोस्तों।
इट कैन नॉट बी एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार 4 टू द पावर n का 8 टू द पावर n का भी हम लोग कर सकते हैं, राइट दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 में करा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 13 into 11 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers, कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स है क्यों, है ना। जानते पहले कंपोजिट नंबर के बारे में जाने चाहिए। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जिसका फैक्टर मोर देन 2 होता है, यानी 2 फैक्टर से ज्यादा जिसका वो फैक्टर हो गया, इट मींस वो कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे कि एग्जांपल में 4, इसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, सॉरी इसका फैक्टर 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, यानी 3 को फैक्टर हो गया इसका, यानी 3 टाइप के नंबर से डिविजिबल हो सकता है, इट मींस वो कंपोजिट नंबर है। जो मोर देन 2 टाइप्स नंबर से डिविजिबल हो जाए तो वो, है ना, कंपोजिट नंबर हो जाता है। एग्जांपल में जैसे 6, है ना, 6 क्या है, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा और 6 से डिविजिबल होगा, यानी 4 टाइप्स के डिजिट से ये डिविजिबल हो सकता है, 4 टाइप के नंबर से डिविजिबल हो सकता है, इट मींस ये कंपोजिट नंबर है ना। जैसे 5 प्राइम नंबर है, क्योंकि सिर्फ ये 1 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। जो सिर्फ 2 टाइप्स के नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं, और जो मोर देन 2 टाइप्स के नंबर से डिविजिबल होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं दोस्तों, है ना। अगर हम लोग चेक करके देखते हैं कि अगर इसका फैक्टर मोर देन 2 टाइप्स नंबर होंगे तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर होगा, है ना दोस्तों। ठीक, तो पहला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 7 into 13 into 11 plus 13, है ना दोस्तों। तो अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 कॉमन ले सकते हैं। तो 7 into 13 की जगह पे 1 लिखा जाएगा, into 11 प्लस, है ना दोस्तों, 1 लिखा जाएगा, into 13 हम लोग कॉमन ले लिए हैं, राइट ना दोस्तों। उस साइड भी कॉमन ले सकते हैं, इस साइड भी कॉमन ले सकते हैं, अनदर मैटर है, राइट। तो अब 7 11 जा होता है 77, अब प्लस 1 78 होता है दोस्तों, प्रोडक्ट 30, है ना दोस्तों। तो यहां पर 13 8 जा 104, कैरी 10, 13 7 जा 91 और 10 101, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर ये 1014 नंबर आ गया जो कि इवन नंबर है, और हम लोग जानते हैं कि ओनली 1 इवन नंबर है, प्राइम नंबर जो है 2, बाकी जितने भी इवन नंबर सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब ये इवन नंबर है, मींस कंपोजिट नंबर है ये, क्योंकि इसका जो फैक्टर निकलेगा मोर देन 2 टाइप्स निकलेगा दोस्त, क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन जब भी होगा सिर्फ 2 को, ओनली 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी इवन नंबर सब कंपोजिट इवन नंबर है ना दोस्तों। तो ये इवन नंबर है, 1014 is even number, so it is composite number, राइट दोस्तों। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, क्या कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 7 into 6 into 5 की जगह पे 1 लिखा जाएगा, 4 into 3 into 2 into 1 प्लस ये भी 5 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, प्रोडक्ट 5। अब दोस्तों 7 6 जा 42, 42 उल्टा करते हैं, 2 3 जा 6 6 4 जा 24, 24 6 जा 144, 144 7 जा, तो 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, कैरी 3, 7 जा 7 और 7 और 3 10, 1008 प्लस 1 प्रोडक्ट 5। तो ये हो गया दोस्तों 1009 into 5, राइट। तो हो गया आपको 5405, यानी 5045 हो गया दोस्तों, है ना दोस्तों। तो अगर अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 5045 क्या 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 है, 1 है, 5 है, 1009 है और 5045 है, यानी मोर देन 2 टाइप्स फैक्टर हो गए, इट हैज मोर देन 2 टाइप्स फैक्टर
so it is a composite number. It has more than 2 types factor, so it is a composite number. है ना दोस्तों, इसका जो फैक्टर है मोर देन 2 टाइप्स है, इट मीन्स ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। हम लोग जैसे कि जानते हैं जिसका फैक्टर 2 टाइप्स का हो वो प्राइम नंबर, जिसका फैक्टर मोर देन 2 टाइप्स हो वो कंपोजिट नंबर। 2 ही टाइप से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर, राइट ना दोस्तों। 1 को इंडिपेंडेंट रखा गया है। 0 और 1 एक ऐसा है जो आप क्लास 6-7 में पढ़े होंगे, इसको आइडेंटिटीज कहा जाता है ना, ठीक। 0 को एडिटिव आइडेंटिटीज कहा जाता है, यानी किसी भी चीज में प्लस करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, यानी किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने पे उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड्स, है ना, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same time and go in the same directions. After how many minutes will they meet again at the starting points? It means कह रहा है कि एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है ना, जो सर्कुलर पाथ का एक स्पोर्ट फील्ड, इसमें एथलेटिक जैसे होता है ना उस प्रकार का, ठीक। उसमें कह रहा है कि सानिया जो है 18 मिनट्स लेती है उसको एक राउंड लगाने में, जबकि रवि जो है 12 मिनट्स लेता है एक राउंड लगाने में, राइट। अगर दोनों एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शंस में रन किया, तो वो दोबारा यानी अगेन वो कितने टाइम्स के बाद उसी पॉइंट मतलब एक दूसरे से मिल जाएंगे, है ना दोस्तों। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर टाइम से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल हो, खासकर ऐसा सवाल हो, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एलसीएम निकाला जाता है। अगर मेजरमेंट से रिलेटेड कोई सवाल हो तो हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर टाइम से रिलेटेड सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है, तो क्या करते हैं, है ना, हमेशा एलसीएम निकालते हैं। और अगर मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो हमेशा क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, किसका, ये 18 और 12 का, है ना दोस्तों। तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round, while Ravi takes 12 minutes to drive 1 round, है ना। Therefore 18 का क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 से 9, 3 से 3, तो हो जाएगा 2 × 3 × 3, और 12 का क्या हो जाएगा, 2 से 6, 2 से 3, है ना दोस्तों। तो हो जाएगा आपको 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। तो सबसे पहले हम लोग को पहले एलसीएम निकालना है, क्योंकि हम लोग को ये जब भी टाइम से रिलेटेड होगा तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो इसमें कॉमन है उसको घेर देते हैं, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको पहले लिख लेते हैं, 2 × 3 × जो रेस्ट में बच गया उसको लिख लेते हैं, है ना दोस्तों। तो हो गया 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, यानी 36 मिनट्स के बाद, है ना, ठीक, ध्यान दीजिएगा, 36 मिनट्स के बाद, है ना, ये दोबारा मिलेंगे। तो लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट्स, है ना, ठीक, मिनट्स will they meet again, है ना, ठीक, at the स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे वो 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे, है ना दोस्तों, ठीक। तो फिर से याद रख लीजिएगा,
कि अगर टाइम से रिलेटेड सवाल हो, क्वेश्चंस हो, तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं, और अगर मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो हमेशा एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों, है ना। ठीक दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा आपको, ये लाइक और कमेंट्स में बताइएगा हमें, है ना। और अगर अभी तक आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेट्स, है ना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।